Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome to my channel Learn Scientifics. मैं कनिका आपकी मैथ्स और साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो जो बच्चे नए हैं उनके लिए चैनल में वेलकम, एंड जो बच्चे दोबारा से इस चैनल में आ गए हैं वीडियोस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए वेलकम बैक। ठीक है, सो बेसिकली जो बच्चे नए आए हैं तो उन्हें बता देती हूँ मैं, हमारे चैनल में आपको क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस की जो है दोनों की वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। पुरानी वीडियोस जो है कुछ बच्चों ने देखी होंगी और कुछ बच्चों ने नहीं देखी होंगी। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है चैनल को ओपन करना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको सारी वीडियोस जो है वहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। जिस वीडियो की आपको नीड होगी उस पर क्लिक करना और वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, और एक और नई अनाउंसमेंट आपके साथ मैं करने जा रही हूँ। अब से आपको चैनल में जैसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक करने जाएंगे वहाँ पर आपको एक और जो है ऑप्शन दिखाई देगा थैंक्स का। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उस थैंक्स पर क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, और साथ ही साथ अब से आपके लिए एक ऑफ़र है, एक ग्रुप है या कह लो एक मेंबरशिप है जिसका नाम है प्राइम मेंबर्स। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें भी आपके पास ज्वाइन बटन का लिंक प्रेजेंट है। ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे ग्रुप के प्राइम मेंबर्स बन जाओगे। अब आप पूछोगे कि मैम प्राइम मेंबर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें प्राइम मेंबर्स बन रहा है, तो उसके लिए आपके पास कुछ अच्छे जो है बेनिफिट्स भी हैं, ऑफ़र्स भी कह लो या फिर, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी जिसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि जो बच्चे मेंबर्स बनेंगे उनके लिए क्या बैजेस रहेंगे। वो आप इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उस वीडियो में जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, सो मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपने जो है चैप्टर को कवर करना है, समझना है। बेसिक चैप्टर है, ठीक है, और समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो अपनी नोटबुक पेन उठा लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन जो है आपको मेरे प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम थोड़े बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों, लेट्स बिगिन अवर चैप्टर विद पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो आपने क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे ही आपके पास अलजेब्रिक मतलब क्या है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x या कह लो 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें हमने अलजेब्रा का क्या किया है, यूज़ किया है। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपके पास एक्स एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में हो गया, जेड एक्सिस में हो गया, तो ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये क्या बना पूरा, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में, मतलब कुछ एक आप कह सकते हो कि एक एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या इसको आप कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल की हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसको ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो दोनों हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है। ये क्या है, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बेसिक चैप्टर, बेसिक रूल है ये, और बेसिक टर्म्स कह लो, ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स से बात आई है, ये तो आपके पास पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनॉमियल्स है। अब आप बताओ, ये फर्स्ट है आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कह लो, एंड ये सेकंड है। अब इसके अंदर से टर्म्स किसको कहेंगे, कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनॉमियल के अंदर। इस पॉलिनॉमियल के अंदर फर्स्ट वाले के अंदर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म्स है देख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है एंड सेकंड टर्म आपके पास 2x है। क्लियर हुआ। 2 टर्म्स से ये पॉलिनॉमियल आपके पास बना है। फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म आपके पास 2x है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है। कौन कौन सी, 5x स्क्वायर एंड 4x। तो ये आपके पास क्या है, टर्म्स की डेफिनेशन है कि इस पॉलिनॉमियल के अंदर कितनी टर्म्स है। इस पॉलिनॉमियल के अंदर आपके पास 2 टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। आई होप आपको टर्म्स की डेफिनेशन जो है क्लियर हो गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अब बताओ इस पॉलिनॉमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं इसके अंदर हमारे पास। इस पॉलिनॉमियल के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो आप पता लगा सकते हो, अगर आपको कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, आपसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनॉमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप बता सकते हैं ना कितनी टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। क्लियर हुआ यहाँ से आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, मान लो आपको एक पॉलिनॉमियल वाली टर्म दे रखी है, यही वाली दे रखी है, दोबारा लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें बताना है आपको कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट देखो बच्चों, पहले लिख लेनी है आपने टर्म्स। कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है। कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर, 5x एंड 7। अब आपको बताना है कोफिशिएंट कि कितना कोफिशिएंट है इसके अंदर। तो कोफिशिएंट देखो बच्चों, कैसे आप बताओगे कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो इसके आगे कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीप्लाई हुई है, कांस्टेंट जो वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, तो एक्स के आगे कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होएगा, 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दूसरी टर्म की बात करते हैं, कितना है एक्स, 5। अब देखो सिंपल, ये अगर मैं x की पावर 0 लगा दूँ तो यहाँ पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, क्योंकि ये क्या है, x की पावर 1 है, इसके सामने 1 लिख दिया है, तो कितना है, 7 है। और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर x 0 है, अगर है ही नहीं है तो 1 ही है। y की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखना है, आगे भी यूज़ होगा। तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाए हैं, कोफिशिएंट पता लगाए हैं। तो ये कोफिशिएंट की डेफिनेशन है, बेसिक टर्म है, ठीक है, समझ में आया कोफिशिएंट वाला। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको कोफिशिएंट के लिए। मान लो 4x क्यूब 2x स्क्वायर 3x प्लस 4। चलो बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं। सबसे पहले हम टर्म्स निकालेंगे, कितनी टर्म्स है इसमें टर्म्स है 4। कौन कौन सी, 4x क्यूब 2x स्क्वायर 3x और 4। अब कोफिशिएंट बताते हैं, चलो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होएगा, देखो यहाँ से ये x क्यूब है, इसके साथ आगे क्या कांस्टेंट लगा, 4। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, ये 2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, 3। यहाँ पे 1 भी लगा सकते। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 4। क्लियर हुआ टर्म्स और कोफिशिएंट के बारे में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी एक्सरसाइज में हम, फिलहाल इसको नोट करो आप यहाँ से। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास क्या होते हैं, व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स।
तो अगर मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पे -2 -5 5 4 9, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, यानी कि इनकी वैल्यू कैसी है, स्टेबल है, चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास, ठीक है। और होते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होंगे, ज़ीरो, ठीक है, सिंपल है। अब आती है मेन डेफिनेशन आपके पास, ध्यान से समझना इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल बताई गई है, आपको बतानी है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो आप कैसे बताओगे, एग्जांपल से बताती हूँ। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रा कि आपके हेलो एक पॉलिनोमियल है आपके पास 9x की पावर 3 + 5x की पावर 2 + 4x + 3। अब बताओ इसमें से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आपने क्या करना है, इसमें देखनी है सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है। यहाँ से ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो किस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है, तो देखो यहाँ पे किसकी है, कितनी पावर है सबसे हाईएस्ट, 3। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3। आपको हाईएस्ट पावर देखनी है किसकी है, ठीक है, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है किसकी है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 10x की पावर 5, 9x की पावर 4, 3x की पावर 2 2x की पावर 2 एंड x + 3। अब बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। तो आपने क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो कितनी है, 5 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5। तो क्लियर हुआ यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब 2 टर्म्स और बता देती हूँ आपको, मोनोनोमियल और बायनोमियल। ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सिर्फ 1 है। मोनो से सिंगल, इसमें सिंगल टर्म होगी, और बाय से 2 टर्म्स, तो इसमें 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो बायनोमियल, जिसमें 1 टर्म होगी वो मोनोनोमियल। फिर आगे ट्राइनोमियल आ जाएगा, फिर पॉलिनोमियल, ठीक है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ट्राई में 3 आ जाएंगी। तो क्लियर हुआ यहाँ से, अभी आगे ये आपके पास एक्सरसाइज में यूज़ होगा, तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। जी हमारी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना और नोट डाउन भी ज़रूर कर लेना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। आपको बताना है जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं, या आप कह सकते हो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, वो कौन से उसमें से जो है 1 वेरिएबल में है, यानी कि सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है, बताना है और अपने रीज़न को स्टेट करना है। तो पहला पार्ट देख लेते हैं इसका, 4x² - 3x + 7, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो नोट कर लेना। अच्छा चलो लिखूँ, मैं आपको लिखवा भी देती हूँ कैसे हम क्वेश्चन को करना है। बाकी एक क्वेश्चन में लिखवाऊंगी, आपको सारे क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है, वही वर्डिंग यूज़ करनी है। तो इट कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, 4x², कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 4x² - 3x की पावर 1 + 7x की पावर 0। मैंने बताया ना आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं, x² तो ऐसे रहेगा, और x की पावर 1 x ही रहेगी, और x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 7 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरी अलजेब्राइक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ किया, x, सिर्फ x ही है ना, y तो नहीं है ना। तो आप यहाँ पे लाइन लिखोगे, सिंस x is only one variable in the
गिवन इक्वेशन, अब आपको दिखाई दे रहा है कि x सिर्फ इसमें एक वन वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, और एंड पावर ऑफ x इज, पावर क्या क्या है x की, लिखो यहाँ पे 2, 1 एंड 0। अब आप बताओ ये पावर जो है कैसी है, होल नंबर है विच आर होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सो वी कैन say that expression 4x square minus 3x plus 7 is polynomial in वन वेरिएबल। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर। समझ में आया है, कुछ नहीं करा है इसके अंदर, हमने सिर्फ यही वर्डिंग्स आपको सब सारी क्वेश्चंस के अंदर लिखनी है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। हाँ जी, आगे के पार्ट्स देखने हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगी बार बार, वही सेम स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है, आपने खुद से लिखनी है। तो बता देती हूँ कैसे करना है। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 ही आएगा, सिंपल है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है इसमें, y अकेला वेरिएबल है, तो y इज ओनली वेरिएबल, है ना। पावर कितनी आएगी इसमें, पावर ऑफ y इज 2, पावर कैसी है, y की 2 है, और वो कैसा नंबर है, होल नंबर है, विच इज होल नंबर। सो y स्क्वायर प्लस रूट 2 इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, सारे लिख देंगे, विच इज इन वन वेरिएबल। तो ये क्या है। अब अगला देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 3, टी के आगे रूट है तो हाफ लिख दो, और रूट 2t, ठीक है। t तो सिर्फ इसमें क्या है, ओनली वेरिएबल है, लेकिन t कैसा है, पूरा नहीं है, आधा t है, देखो रूट t की बात हुई है यहाँ पे। पावर कैसी है t की, 1/2 और 1, ठीक है। ये कैसी है, 1/2 कोई होल नंबर होता है, तो नो होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, सो ये आपका एक्सप्रेशन वन वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर नो आएगा। समझ में आया ना, क्लियर हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। अगेन थर्ड पार्ट देख लो, यहाँ से इसको कैसे लिख सकती हूँ, y प्लस 2 y की पावर -1 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ y इज -1 और 1, -1 आपके पास कोई होल नंबर होता है, नो, तो ये भी एक्सप्रेशन कैसा है, नो वन वेरिएबल। क्लियर हुआ यहाँ से, सिंपल था ना, सारी स्टेटमेंट आपने वैसे ही ऐड कर देनी है, जिसका आंसर नो है उसके लिए आपने वहाँ पे नो ऐड कर देना है, क्योंकि वो उसकी पावर होल नंबर में नहीं है। तो क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अलग है ये क्वेश्चन, और इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो कि इसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, x, y और t। ये तो वैसे दिखाई दे रहा है आपको कि ये तो वेरिएबल है ही नहीं, वन वेरिएबल तो है ही नहीं है। तो यहाँ से पावर भी क्या आपके पास, x की 10 है, y की 3 है,
टी की 50 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है, तो ये तो वैसे ही नहीं है पॉलिनोमियल आपके पास 1 वेरिएबल में, है ना। डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो। जी आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वीडियो के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, तो देखो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो पहले वाले में देखते हैं 2 + x स्क्वायर + x। आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 + 1 × x स्क्वायर + x। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इधर देखो 2, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस -1 × x स्क्वायर। -1 × x स्क्वायर क्या होगा -x स्क्वायर + x क्यूब। तो कोएफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, कितना आएगा -1। बेसिकली आपको अब बताना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, तो 1 लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 लगा सकते हैं, +1 लगा हुआ तो 1 लगाएंगे, अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लगाएंगे 1 को। थर्ड π/2 x स्क्वायर + x, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे ये है, तो क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, है ना, यही आएगा ना आपके पास। और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आएगा, क्या लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ √2, तो √2 लगा हुआ है। तो समझ में आया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, 2 मिनट से कम टाइम लगा है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट देखिए, गिव एन वन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको बताया है बायनोमियल कौन से होती है, पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है, मोनोनोमियल 1। बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो बना लो इसका एग्जाम्पल, डिग्री कितनी देनी है 35। तो बायनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स लिखनी है आपको, तो मैंने लिख दिया 50x⁵ + 20, कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से नंबर, बस डिग्री आपको 35 दिखानी है। लेकिन बायनोमियल है तो 2 टर्म्स दिखानी है। अब मोनोमियल डिग्री दिखानी है 100, तो आप सीधी x⁻100 दिखा दो, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आएगी तो एक ही आप डिजिट लिख सकते हो यहाँ से। क्लियर हुआ, इजी था ना, कुछ भी नहीं था तो नोट कर लो यहाँ से। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। आपको इन सब की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। और डिग्री का मैंने आपको बताया था क्या होती है, डिग्री निकालनी है। अगर आपको पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को देखना है कितनी है, तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है। कितनी है यहाँ पे 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, याद रखना। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें 3 है। इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आएगी, देखो यहाँ पे कितनी है 2। इसमें कितनी है, देखो कितनी है इसके अंदर, t की पावर 1 ही आएगी, तो यहाँ पे कितनी आएगी 1। अब यहाँ पे सीधा 3 दिया हुआ, तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखो आप कैसे लिखोगे, इसके साथ लगा सकते हो x⁻0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो डिग्री कितनी आ जाएगी इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी इसकी 0। क्लियर हुआ, हो ही गया होगा। हाँ बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, बेसिक टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन का। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने हैं इसमें से, तो देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ। लीनियर मतलब 3, क्वाड्रेटिक मतलब 2, सॉरी लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3। आपको पता ही है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है या आप कह लो कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है, अगर उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 1 है, तो वो लीनियर है।
ये 1 क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होनी चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? 2 के लिए क्या था, क्वाड्रेटिक। समझ में आया ना, 2 है तो क्वाड्रेटिक। सेकेंड पार्ट, कितनी है इसकी हाईएस्ट पावर? 3 है ना, 3 के लिए क्या है, लीनियर, सॉरी क्यूबिक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिखते रहना पॉलिनोमियल साथ में। इधर कितनी है, 2 है ना, 2 के लिए क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो कितनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, x की 1 ही है, 1 के लिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट t की कितनी है, 1, फिर से लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन r की कितनी है, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की कितनी है, 3 के लिए क्या है, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है उसके लिए क्यूबिक, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ से कितना बेसिक टर्म्स थी, बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था इस एक्सरसाइज में, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी। आपने सब क्वेश्चंस को जो है नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो यहाँ से नोट, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज जो है यहीं पर एंड होती है, ठीक है। आई होप आपको सब क्वेश्चन जो है क्लियर हुए होंगे। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी तो स्पेशल थैंक्स को करना मत भूलना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।